गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माय सेल्फ डॉक्टर तरुणता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान का अध्यापक अर्थात सोशल साइंस टीचर ये यूनिट 3 का फर्स्ट पार्ट है और सिलेबस के बारे में आपको ललिता मैडम ने वीडियो अपलोड किया है। तो सिलेबस की डिटेल इंफॉर्मेशन आपको ललिता मैडम की वीडियो से मिल जाएगी। एंड अदर हैंड I can send Google Drive link of social science syllabus. So आप अपने आज के इस वीडियो के चैट बॉक्स के अंदर सोशल साइंस का जो सिलेबस है MLSU द्वारा प्रेस्क्राइब किया गया है उसका आप लिंक देखेंगे। आप उसको लिंक को ओपन करके अपना YouTube नॉर्मली ड्राइव के अंदर आपका ये ओपन हो जाएगा सोशल साइंस का सिलेबस बीएड सेकेंड ईयर। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। अब हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान के अध्यापक की। तो अध्यापक या शिक्षक, आज के संदर्भ में शिक्षक की अगर बात की जाए तो शिक्षक अपने पद और गरिमा की दृष्टि से एक सर्वोत्तम उत्कृष्ट पद पर विराजमान है, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस के कारण आज मूल्यों के ह्रास होने की वजह से शिक्षक के पद की गरिमा भी घटती जा रही है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि टीचर, शिक्षक है क्या? तो शिक्षक के संदर्भ में अगर बात की जाए तो शिक्षक के अंतर्गत शिक्षक जो मेन सोर्स है हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का, तो शिक्षक, छात्र और इसके बीच होती है पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या का एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का एक केंद्र बिंदु शिक्षक है। अब शिक्षक बेसिकली हम जब शिक्षण की प्रक्रिया की बात करते हैं तो शिक्षण एक समाज सेवा या हमारे ऑलराउंड डेवलपमेंट से जुड़ी हुई एक प्रक्रिया है और शिक्षक ही वह पॉइंट है या वह केंद्र बिंदु है जो इस समस्त प्रक्रिया को संचालित करता है। तो ये क्या हुआ, हमारी पाठ्यचर्या के संचालन का केंद्र बिंदु, क्योंकि शिक्षक ही अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से अपनी समस्त गतिविधियों का संचालन करता है जो न केवल शिक्षण से जुड़ी हुई है बल्कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं से भी जुड़ी हुई है। तो आप सभी ने बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर में को करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में काफी अच्छे तरह से समझ लिया है। तो हमारी जो शिक्षक है वो पाठ्यचर्या का सेंटर पॉइंट है और हमारी शैक्षिक और सह शैक्षिक क्रियाओं का आयोजन भी करता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो जब अगर प्राचीन काल की बात करें तो शिक्षक जो हमारे ऋषि मुनि जो वेदों पुराणों में के समय जो तपस्वी हुआ करते थे वे हमारे गुरु थे। लेकिन आज के इस संदर्भ में गुरु की जो परंपरा रही है वो परिस्थिति अनुसार या सर्कमस्टांसेस अनुसार या फिर अंदर कोई एलिमेंट है उसके आधार पर चेंज होती जा रही है। कुछ हद तक शिक्षक भी अपने इस पद को बनाए रखने में अपने ही सोच की वजह से भी थोड़ा सा अपने पद को नहीं बना पा रहा है। लेकिन आपको अगर बात की जाए तो इस कोरोना महामारी के दौरान
शिक्षक की पुनः एक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। वजह क्योंकि आज शिक्षक सभी ऑनलाइन क्लासेस को करने के लिए परिस्थितियों के अनुसार अपने इस शिक्षण व्यवसाय को के अंदर शिक्षण की प्रक्रिया को काफ़ी इफेक्टिव बनाने के लिए ऑनलाइन सोर्सेज का यूज कर रहे हैं। तो इस प्रकार शिक्षक एक आज की परिस्थितियों में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, यानी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या निभा रहा है। अगर हम ये बात की जाए कि अगर एक शिक्षक को एक जॉन एडम्स ने शिक्षक को मनुष्य का निर्माता कहा है। इस शिक्षक ही वह है जो मनुष्य का निर्माता है। इसी प्रकार वेल्स महोदय ने कहा है कि शिक्षक इतिहासकार है। यानी शिक्षक अपनी कक्षाओं में जिन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है वह भावी जीवन में ऐसे कार्य करेंगे जिससे एक इतिहास की रचना होगी। तो इस प्रकार शिक्षक की महिमा को लेते हुए उनके पद प्रतिष्ठा सम्मान के लिए इन दोनों महोदय ने अपनी बातें कही है। इसी प्रकार अब हम कह सकते हैं कि विद्यालय की शैक्षिक दूरी जो है वो शिक्षक है, क्योंकि समस्त प्रक्रिया शिक्षक के इर्द गिर्द ही घूमती है। इसलिए शिक्षक के लिए कहा जाता है कि यदि शिक्षक एक विद्यालय के संदर्भ में बात की जाए कि अगर क्लासरूम हो, बच्चे हो, पुस्तकें हो, अदर रिसोर्सेज हो, बिल्डिंग्स हो, लेकिन एक अच्छा शिक्षक नहीं होगा तब तक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली नहीं बनेगी। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जब प्रभावशाली बनेगी तो नेचुरल है कि विद्यालय का स्तर भी शिक्षक के द्वारा पढ़ाए गए ज्ञान के आधार पर जब स्टूडेंट को अचीवमेंट प्राप्त होते हैं तो विद्यालय का भी नाम होता है। तो शिक्षक का होना एक विद्यालय में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब शिक्षक के लिए शिक्षक की कुछ परिभाषा है। शिक्षक की परिभाषा सबसे पहले जो दी है वो H.G. वेल्स ने दी है, जिसका अभी शॉर्ट में मैंने आपको बताया था। तो वेल्स के अनुसार इन्होंने कहा है
अध्यापक इतिहास को बनाने वाला होता है। किसी भी देश का इतिहास उसके विद्यालयों में लिखा जाता है और विद्यालय अध्यापक के गुणों से परे नहीं रह सकता। है। इस प्रकार वेल्स महोदय ने कहा है कि अध्यापक जो है वो इतिहासकार है, इतिहास को बनाने वाला है, और जो इतिहास बन रहा है किसी भी देश का वो उसके विद्यालय में बन रहा है। इस प्रकार अध्यापक जो है वो अपने गुणों, अपने आदर्श, अपने कर्तव्य परायण निष्ठा के साथ जब विद्यालय में अपने समस्त कार्य को, समस्त उत्तरदायित्वों को भलीभांति पूर्वक संपादित करता है तो उसी से ही उसकी एक पहचान बनती है और विद्यालय का भी नाम होता है। साथ ही उसी गुणों को देख करके, उसी आदर्शों को देख करके स्टूडेंट भी उसकी कॉपी करते हैं और कॉपी करने के कारण भावी जीवन में वह भी एक अच्छा समाज के लिए, देश के लिए कार्य करते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि विद्यालय अध्यापक के गुणों से परे नहीं रह सकता है। इसी अनुसार अब जो सेकंड डेफिनेशन दी है वो रविंद्र नाथ रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार अब इन्होंने कहा है कि एक अध्यापक सच्चे अर्थों में तब तक अध्यापन कार्य नहीं कर सकता है जब तक कि
वह स्वयं अध्ययन नहीं करता। हो एक दीपक दूसरे दीपक को नहीं कर सकता। जब तक वह स्वयं प्रज्वलित न हो। ऐसा अध्यापक जो ज्ञान क्षेत्र के शीर्ष पर होता है, वह अपने दिमाग में ज्ञान का समावेश तभी कर सकता है जब तक कि वह, ये डेफिनेशन थोड़ी बड़ी है इसलिए पहले इस डेफिनेशन के ऊपरी पार्ट को समझ लेते हैं कि इसमें शिक्षक की परिभाषा को लेकर के रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि एक अध्यापक सच्चे अर्थों में तब तक अध्यापन कार्य नहीं कर सकता जब तक कि वह स्वयं अध्ययन नहीं करता हो। यानी बच्चों को पढ़ाने के लिए स्वयं भी अध्ययन करते रहना आवश्यक है। इसीलिए जो शिक्षा है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया कहा है। इसमें एक एग्जाम्पल देते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि एक दीपक दूसरे दीपक को तभी प्रज्वलित कर सकता है जबकि वह स्वयं प्रज्वलित नहीं होता। और ऐसा अध्यापक जो ज्ञान के क्षेत्र में शीर्ष में होता है वह अपने दिमाग में ज्ञान का समावेश भी तभी कर सकता है जब तक कि वह अपने छात्रों के लिए अध्ययन करें।
अध्ययन करें। सत्य हमें केवल सूचना प्रदान नहीं करते बल्कि प्रेरणा भी प्रदान करते हैं। इस डेफिनेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने मेन फोकस शिक्षक के स्वयं अध्ययन करने की प्रवृत्ति को निरंतर बनाए रखने पर जोर दिया है, क्योंकि अध्यापक ज्ञान के क्षेत्र में भले अपने शिष्य हो, नॉलेजेबल हो, लेकिन अगर वो नॉलेज अपनी अपडेट नहीं रखेगा और अपने दिमाग में ज्ञान का समावेश नहीं करेगा, तब तक वह छात्रों के लिए ज्यादा प्रेरणादायी नहीं बनेगा। इसने कहा आगे कि सत्य केवल हमें सूचना प्रदान नहीं करता बल्कि हमें प्रेरणा भी प्रदान करता है। तो इस शिक्षक के द्वारा पढ़ाया गया जो भी ज्ञान है, वह ज्ञान केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं बल्कि उस ज्ञान के अंदर स्वयं अध्ययन शिक्षक को भी करना है, तभी वह अपने छात्रों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनेंगे। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षक की जो उपमा है वो दीपक के भांति कही है कि जब तक दीपक स्वयं नहीं जलता तब तक वह दूसरों को भी प्रकाशित नहीं कर सकता। तो इस प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर ने अध्यापक की एक तरह से महिमा करते हुए अध्यापक को एक शीर्ष पर विराजमान बताते हुए उसकी एक उपमा दीपक की भांति बताई है। अब नेक्स्ट इसके अंदर एज पर सिलेबस आपका जो कंटेंट है वो कंटेंट आपका अब आता है अध्यापक के गुण। अब वो कौन कौन से गुण एक शिक्षक के अंदर होने चाहिए, इन दो गुणों के आधार पर जो शिक्षक में गुण है वो एक कैटेगरी आती है सामान्य गुण, जो आमतौर पर सभी शिक्षकों में होने चाहिए, और एक होते हैं विशिष्ट गुण। इस प्रकार दो गुण शिक्षक के अंतर्गत होने चाहिए। विशिष्ट गुण जो होते हैं पर्टिकुलर विषय पर आधारित होते हैं, उस विषय के अंतर्गत नवीनतम जानकारी, उसके ज्ञान अर्जन, उससे रिलेटेड समसामयिक जो घटनाएं, गतिविधियां या जो भी पॉलिसीज हैं, कानून है, ऐसा जो भी उससे रिलेटेड पर्टिकुलर रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। तो इस प्रकार शिक्षक के सामान्य गुणों के अंतर्गत हम आज आगे की स्टडी करते हैं। तो सामान्य गुण में अब सामान्य गुण की जब हम बात करते हैं तो सामान्य गुण के अंतर्गत हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आपको देती हूँ कि सामान्य गुण क्या क्या हो सकते हैं। आप उसकी डिटेल स्टडी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में होगी, बट जस्ट ओनली आई कैन एक्सप्लेन अबाउट जो शिक्षक के ब्रीफ गुण है, जैसे कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, अनुशासन प्रिय होना चाहिए, छात्रों के साथ मित्रवत और सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करने वाला होना चाहिए, साथ ही अपने विषय का ज्ञाता होना चाहिए,
अभिव्यक्ति क्षमता अच्छी होनी चाहिए, मतलब एक तरह से अपनी जो बोलता है वह अभिव्यक्ति की क्षमता अच्छी उसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट, वह निरंतर अध्ययनशील होना चाहिए, निरंतर अपने ज्ञान में वृद्धि करने वाला होना चाहिए। साथ ही एक अच्छा मानव एवं समाज सेवी, जो शिक्षा प्रदान करने के कार्य को एक समाज सेवा के कार्य की दृष्टि से कार्य करे। साथ ही परिश्रमी होना चाहिए। तो ये सारे गुण शिक्षक के हैं जिनकी कल हम डिटेल में स्टडी करेंगे। आज का होमवर्क आपका इस प्रकार से है। अब आज का असाइनमेंट आपको दिया जाता है। इस असाइनमेंट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि सामाजिक विज्ञान अध्यापक की परिभाषाओं को स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर आपको 50 वर्ष में करना है। इसके साथ ही एक और असाइनमेंट दिया जाता है कि जब भी आप कॉलेज में आए अपने पार्टस मास्क बना के लेके आए। अपने सोशल मीडिया ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस के बचाव हेतु जो भी उपाय हैं स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किए गए उनके पोस्टर, पोएम्स या स्लोगन बना करके आप ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया में शेयर कीजिए। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए। फेस पे सदा मास्क लगा कर ही अपने घर से बाहर निकलिए। आवश्यक हो तो ही बाहर निकलिए। आप खांसते और छींकते वक्त अपने नाक और मुंह पर कपड़े या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।